हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नमक पारे की रेसिपी। आज मैं आपको 4 तरह के नमक पारे दिखलाने वाली हूँ, किस तरह से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है 400 ग्राम। इसमें मैं कुछ चीज़ें मिलाने वाली हूँ। 1 टीस्पून मैंने शुगर लिया है, नमक लिया है स्वाद के हिसाब से, 1 टीस्पून ही मैंने अजवाइन लिया है और 1 टीस्पून लिया है मैंने मंगरेला, जिसे नाइजेला सीड भी कहते हैं। यहाँ पर मैं 2 टीस्पून कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ। अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा लगता है नमक पारे में तो आप डालिएगा, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन इसका फ्लेवर जो है नमक पारे में बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं डालती हूँ। अब इन सभी को मिक्स कर देते हैं मैदे में। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है। मिला दिया है मैंने। यहाँ पर मैंने लिया है रिफाइंड फ्लोर, 1 कटोरा लिया है मैंने। ये सारा मैं नहीं डालूँगी अभी, मैं इसमें आधा डाल रही हूँ। अगर आगे ज़रूरत लगेगी तो और मैं इसका तेल का इस्तेमाल करूँगी। इसे अच्छी तरह से रब करते हुए पूरे मैदे में मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मसलते हुए पूरे में मिला लेना है। मैंने मिला लिया है। मुझे और ज़रूरत नहीं पड़ी थी तो मैंने और तेल नहीं डाला इसमें। 4-5 टेबल स्पून के करीब डाला था बस। उसी में मोइन जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मुट्ठी बांध लेते हैं और उसके बाद हल्का सा इसे तोड़ के देखते हैं। इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाने से मोइन परफेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपको भी करके देख लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका एक टाइट डो बना लेंगे। डो जो है वो ढीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो नमक पारे फिर अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए हम टाइट डो जो है तैयार करेंगे, लेकिन अच्छी तरह से जो है डो को नीट करना है हमें। क्रैक्स नहीं रहने चाहिए ज़्यादा। थोड़ी देर 15 से 20 मिनट इसे रेस्ट पर हम छोड़ देते हैं ताकि डो जो है वो सेट हो जाए। 15-20 मिनट हो चुके हैं डो को रेस्ट करते हुए। अब मैं इसे थोड़ा सा और हाथों से मसल लूँगी। थोड़ा इसे और अच्छा से चिकना कर लेना है मसल के। मैंने मसल लिया है, चिकना कर लिया है इसे फिर से। अब नमक पारे बनाने की तैयारी करते हैं। लोई मैंने ले ली है, इसकी अब रोटी बेल लेते हैं। अभी जो मैंने लोई ली है ये हमें बेलनी है 1/2 इंच मोटी। आप जितना भी बड़ा या छोटा बेलें, जिस हिसाब से भी आप लोई लें, लेकिन जो हम इसकी रोटी बनाएंगे बेलकर वो 1/2 इंच मोटी होनी चाहिए। अब मैंने छुरी ले ली है, इसे पहले मैं वर्टिकल ऊपर से नीचे इस तरह से काट दूंगी। मोटा या पतला आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन इसी तरह से आपको पहले लंबाई में काट लेना है। ये मैं जो निमकी बना रही हूँ ये फ्रेंच फ्राई जैसा शेप रहता है इसका। तो इस तरह से लंबाई में पहले वर्टिकल काट लें। वर्टिकल काटने के बाद अब हम इसे हॉरिजेंटली काटेंगे। इस तरह से जो है अब हम कट लगाएंगे। लंबाई भी लंबा या थोड़ा छोटा ये भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन काटना इसी तरह से है।
पहले वर्टिकली काटना है, फिर हॉरिजेंटली काट देना है इस तरह से। अब मैं इसे एक ट्रे में निकाल ले रही हूँ। ट्रे में मैंने थोड़ा सा फ्लोर जो है वो डस्ट कर लिया है, ताकि जो नमक पा रहे हैं एक दूसरे से चिपके नहीं। यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया एक बर्तन, उसमें तेल डालकर। तेल गरम हो चुका है। तेल को हमें मीडियम हीट पर रख के गरम कर लेना है। अब मैं इसमें ये नमक पारे डाल दूंगी फ्राई करने के लिए। नमक पारों को हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई या एकदम मीडियम नहीं होना चाहिए, नहीं तो नमक पारे खस्ता नहीं बनेंगे, ऊपर से जल जाएंगे। इसलिए जितना भी देर लगे नमक पारों को फ्राई करने में, हमें लो पर ही उसे फ्राई करना है। थोड़ा समय लगता है नमक पारों को फ्राई करने में, तो इसे फ्राई होने देते हैं लो फ्लेम पर। और यहाँ पर मैं दूसरा जो है नमक पारा वो बना रही हूँ दूसरे शेप का। चलिए देख लेते हैं वो किस तरह से बनता है। यहाँ पर मैंने 2 लोइयाँ तैयार कर ली हैं। 2 रोटी बना लेनी है हमें इसकी। पराठे जितने मोटे बनते हैं नॉर्मली, उतना मोटा हम इसकी रोटी को बेलेंगे। तो दोनों रोटियां जो हैं वो हम बेल लेंगे पहले। दोनों रोटियां मैंने बेल ली हैं। अब इन दोनों रोटियों को हमें एक के ऊपर एक रख देना है। इन दोनों के बीच में हम कोई भी ऑयल या किसी भी तरह का जो फ्लोर है वो डस्ट नहीं, बीच में डालना नहीं है इसके। दोनों रोटियों को हम एक के ऊपर एक बस रख देंगे। मैं डस्ट यहाँ पर फ्लोर थोड़ा सा डस्ट कर दे रही हूँ, ताकि मुझे बेलने में आसानी हो, चिपके नहीं है। बीच में मैंने ना ऑयल लगाया है और ना ही फ्लोर जो है वो स्प्रिंकल किया है। इस तरह से दोनों को प्रेशर देते हुए बेल लेंगे, ताकि दोनों रोटियां जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपक जाएं, अलग न रहें। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ काजू निमकी किस तरह से बनाते हैं। ये मैंने छोटा सा ढक्कन ले लिया है। इस तरह का ढक्कन आसानी से घर में अवेलेबल होता है। तो ये छोटा सा ढक्कन ले लेना है। पहले 1-2 कट जो है वो काजू का शेप वो नहीं आएगा, 1-2 कट हम हटा लेंगे। जब इस तरह का हो जाएगा तब हम इसे, जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से रख के काटना है। ये देखिए काजू का शेप जो है वो बनने लगा है, हाफ मून की तरह। इस तरह से देखिए, ऐसे। मैं एक बार और दिखाती हूँ आपको। पूरा कवर नहीं करना है ढक्कन को। ये देखिए, सिर्फ आधा कवर करके इसे प्रेस करते हुए इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। निमकी जो पहले हमने डाली थी वो हो चुकी है, वो मैं निकाल ले रही हूँ। पहले वाली निमकी को मैंने सारा निकाल लिया है। अब ये जो काजू वाली निमकी है, अब इसे फ्राई करते हैं। जितने भी नमक पारे हम फ्राई करेंगे सभी लो फ्लेम पर करना है। अगर हम देखेंगे कि टेम्परेचर हाई है ऑयल का, तो थोड़ी देर के लिए फ्लेम जो है ऑफ़ कर देंगे। और उसके बाद जब थोड़ा सा लो हो जाएगा टेम्परेचर ऑयल का, तो उसे फिर ऑन कर देंगे फ्लेम को। देखिए काजू निमकी भी जो है मैंने लो फ्लेम पर फ्राई करके तैयार कर ली है। चलिए अब तीसरी तरह की निमकी जो है वो तैयार करते हैं। इस निमकी के लिए मैंने एक लोई ले ली और उसे पतली रोटी की तरह बेल लिया है।
जितना अच्छा पतला आप बेल सकते हैं उतना बेल लेना है इसे। एकदम पतली होनी चाहिए ये रोटी। इसके ऊपर मैं अब ऑयल अप्लाई कर दूंगी। मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो इसकी जगह घी भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा कर देंगे इसके ऊपर, मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। साइड से इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए उंगलियों के सहारे थोड़ा सा प्रेस करते हुए करेंगे ताकि रोल जो है वो ढीला ना रहे। इस तरह से रोल करते हुए हमें, ये देखिए, इस तरह से पूरा कर लेना है। अब हम थोड़ा सा रोल को इस तरह से करेंगे ताकि अच्छे से जो है वो एक दूसरे से जो लेयर है वो खुले ना फ्राई करते वक्त। इसलिए ऊपर से थोड़ा सा रोल को इस तरह से कर दीजिए। बस, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अब हम 1-1 इंच की मोटाई पर इसे कट कर लेते हैं। बड़ा छोटा इसमें भी आप कर सकते हैं। इस तरह से सारे काट लें। मैं यहाँ देखिए इस तरह से इसे उठाकर हथेलियों से दबा रही हूँ। आप अगर चाहें तो, अगर आप हथेलियों से आपको परेशानी हो रही है ऐसा करने में, पतला नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बेलन से इसे बेल सकते हैं। बेल कर थोड़ा पतला कर सकते हैं। देखिए इस तरह से उठाना है, जिस तरह से उसका अंदर का जो लेयर नज़र आ रहा है उस साइड से, और दबा के इसे सबको तैयार कर लेना है। मैंने हाथ से दबा के ही पतला पतला इसे तैयार कर लिया है। आप चाहें तो बेल लीजिएगा इसे। अब इसे भी फ्राई कर लेते हैं। ये भी फ्राई हो चुकी है। तीन तरह के नमक पारे तो हमने बना लिए। अब चौथे तरह का नमक पारा जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए भी हम पतली रोटी की तरह ही एक रोटी बेल लेंगे, और बड़े ढक्कन का मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पर गिलास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलास से कट कर लें अगर उससे आसानी होती है तो इस तरह से हम जितना इसमें से निकल सकता है कट करके इस तरह से छोटा छोटा इस तरह से निकाल लेंगे। इसके किनारे मोटे हैं इसलिए अभी इसे बेल लेना है। इस तरह से कट करके आप भी बेल लीजिएगा। किनारे बहुत मोटे नहीं रहने चाहिए। जितनी पतली लेयर रहेगी इस निमकी की उतना ही ये खस्ता बनेगा। अब मैं यहाँ पर बीच में ऑयल लगाऊंगी। ऑयल लगा लेना है, थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर देना है, इसे हाफ फोल्ड कर देना है और उसके बाद फिर से इसे फोल्ड कर देना है। जिस तरह का तिकोना पराठा बनता है बस सिर्फ वैसा ही करना है हमें। बहुत आसान है। इस तरह से करके हम बेल लेंगे। इसे बेल कर थोड़ा पतला कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक फोक लिया है, फोक से इसमें छेद कर देंगे ताकि ये पूरी की तरह ना फूले। फोक से छेद कर देना है। इसी तरह से सब बना लेना है, बिल्कुल जैसे तिकोने पराठे बनते हैं उसी तरह से इसे मैंने फोल्ड किया है। फ्राई हो गई है ये भी तैयार हो गई है। इसे भी निकाल लेते हैं। 4 तरह के नमक पारे हमारे हो गए हैं तैयार। बहुत ही अच्छे लगते हैं ये नमक पारे। ये काजू नीमकी जो है वो अक्सर मसाले वाले होती है। थोड़ा मसाला होता है इसमें, इसलिए मैं इसमें मसाला मिला रही हूँ। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च चाट मसाला इक्वल क्वांटिटी में मिला लिया है और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल लिया था। अब इसके ऊपर डाल के काजू नीमकी में इसे मिक्स कर देंगे मसाले को। आपको जितना मसालेदार अच्छा लगता है उतना मसाला आप मिला लीजिएगा इसमें।
मैं आपको दिखाती हूँ कितने खस्ता बने हैं ये। अंदर से बिल्कुल पक चुके हैं, खस्ता है एकदम। बहुत अच्छी लगती है ये नीमकियाँ चाय के समय में मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो आप भी बनाइए और चाय के साथ इसका मज़ा लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको भी पसंद आएगी। एक नई रेसिपी लेकर फिर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।